नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा से खबर, जहां बढ़ते क्राइम पर एक्शन में कमिश्नर आलोक सिंह। अपराधियों को देखते हुए कमिश्नर आलोक सिंह ने मीटिंग बुलाई है। देर रात बुलाई गई मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। मीटिंग में महिला सुरक्षा डीसीपी, ट्रैफिक डीसीपी मौजूद रहे। कमिश्नर आलोक सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कमिश्नर ने गहन चेकिंग के दिए निर्देश और एसएचओ और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें। कुछ इस तरह के दिशा निर्देश कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी तरह की लूट और क्राइम की घटना पर ना हो पाए प्रदेश में, इस तरह की दिशा निर्देश कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक हुई है और मीटिंग ली गई है और मीटिंग में कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कमिश्नर की तरफ से। बढ़ते क्राइम पर एक्शन में कमिश्नर आलोक सिंह। अपराधों को देखते हुए कमिश्नर आलोक सिंह ने मीटिंग बुलाई, जिसमें देर रात मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। मीटिंग में महिला सुरक्षा डीसीपी, ट्रैफिक डीसीपी मौजूद रहे और कमिश्नर आलोक सिंह ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश इस मीटिंग में दिए हैं। अधिकारियों को कमिश्नर ने गहन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। एसएचओ और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कवायद जारी है। यहां यूपी में, जहां नोएडा में बढ़ते क्राइम पर एक्शन में कमिश्नर आलोक सिंह। अपराधों को देखते हुए कमिश्नर आलोक सिंह ने मीटिंग बुलाई। देर रात ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। में लगातार जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर के कल कमिश्नर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और जितने भी एसएचओ के ऊपर के अधिकारी थे उन सब से बातचीत की थी और साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए गए थे कि अब क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। इन सब बातों पे चर्चा की गई थी और साफ तौर पे सभी को निर्देश दिए गए थे। उसके बाद में जितने भी आला अधिकारी वहाँ पे मीटिंग में थे उन सबको निर्देश दिए गए कि जितने भी एसएचओ, चौकी इंचार्ज, उन सबको पेट्रोलिंग पे भेजा जाए और रात में भी चेकिंग की जाए, जिससे कि क्राइम का ग्राफ जो है वो कम से कम हो सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मथुरा से है, जहां धर्म नगरी में युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। लिफ्ट देकर दिल्ली की लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई है। वृंदावन के गेस्ट हाउस में 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। धर्म नगरी में युवती के साथ गैंग रेप हुआ, जहां गेस्ट हाउस में 5 लोगों ने युवती के साथ गैंग रेप किया है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वृंदावन के गेस्ट हाउस में 5 लोगों ने ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। 76 की तहरीर दिया है, जिस पर 3 लोगों को उसने नामजद और दो लोगों को अज्ञात पे तहरीर दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस लिए यहाँ पीड़िता आई थी, क्या कुछ पता चला है अभी तक? पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है दुष्कर्म की, उसके साथ उसकी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की बता दें आपको कि वृंदावन के गेस्ट हाउस में 5 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को यह अंजाम दिया है, जिसमें से 3 आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। वृंदावन के गेस्ट हाउस में इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लिफ्ट देकर दिल्ली की लड़की के साथ ये रेप किया गया। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्म नगरी में युवती के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है। ये मामला सामने आया है, जहां लिफ्ट देकर दिल्ली की लड़की के साथ रेप किया गया है गेस्ट हाउस में वृंदावन के, जहां पर 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, मथुरा में धर्म नगरी में युवती के साथ गैंग रेप हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? पूरी जानकारी दीजिए।
हम आपको बता दें, इस लड़की को ये जा रही थी कहीं, एक बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर 3 युवक आते हैं कार में सवार होकर के और इसको बैठाते हैं कि लिफ्ट देने के बहाने, और फिर एक गेस्ट हाउस में ले जाते हैं और उसमें 3 लड़के वहां पर और आते हैं। 6 लोगों ने मिलकर इसके साथ गैंगरेप किया है। और यहाँ पर मथुरा में अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए तो एक बात जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे कप्तान जो यहाँ पर हैं गौरव जी, वो नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मथुरा में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि यहाँ विदेशी युवतियां भी आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें नाकाम हो रहे हैं। इतना जरूर है कि उसमें FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी उनमें। जी महेश, ये जो आरोपी है ये कहाँ से है, क्या कुछ पता चल पाया है? और इस वक्त युवती की हालत कैसी है? युवती की हालत तो ठीक है, लेकिन जो आरोपी हैं मथुरा के ही हैं, मथुरा के ही रहने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं है, मथुरा के रहने वाले हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मथुरा से बड़ी ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 2:55 पर कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का करेंगे स्थलीय निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह भी हिस्सा लेंगे और बैठक में नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दोपहर 2:55 पर पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ, और बैठक में नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद होंगे और वहीं हरदीप मंत्री वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि दोपहर 2:55 पर कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण आज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हिस्सा लेंगे और वहीं बैठक में नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल होंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:55 पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं स्थलीय निरीक्षण के लिए, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे के आसपास कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां उनके साथ जो है कि अन्य 2 मंत्री भी रहेंगे उससे संबंधित यहाँ के। लेकिन अगर मंत्री जी के आने के लिए पूरी एकदम व्यवस्थाएं ठीक ठाक की गई हैं, पुलिस जगह जगह जो है कि लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स लगाया गया है। मुख्यमंत्री के आने के लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार है, लेकिन मीडिया को दूर रखा गया है। मीडिया को जो है कि स्थानीय मीडिया जो है जिले की, उसको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से दूर रखा गया है। उसमें बस केवल एक डीडी न्यूज के और एक और न्यूज एजेंसी के लोगों को ही जो है कि जाने की अनुमति है। जी कब तक का ये कार्यक्रम है और भी मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया जाएगा? पूरी जानकारी दीजिए इस चीज को लेकर। जी देखिए, ये कार्यक्रम लगभग 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लगभग 1.5 घंटे के कार्यक्रम है, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो एयरपोर्ट से संबंधित जो भी अधिकारी हैं या फिर जो है कि जिले के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो भी अगर कमियां होगी उसको देखते हुए उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद डीके। तो बड़ी खबर, आज गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बदायूं से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंद दिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बदायूं से बड़ी खबर, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। एक डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही एक बड़ा हादसा, डीसीएम और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवारों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत इस बड़े हादसे में हुई है। तो ये बड़ी खबर बदायूं से, जहां बड़ा हादसा हुआ है, डीसीएम और बाइक की टक्कर हुई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये हादसा हुआ है? देखिए, दरअसल दर्दनाक सड़क हादसा जो है थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बदायूं चंदौती हाईवे पर जीटीआई कॉलेज के समीप हुआ है
और इसमें गांव पुनः निवासी बजीगंज जायरत पर जा रहा था परिवार जुबेर सना अंसारी और एक मेहमानी मारी छोटी सी बच्ची गुनगुन मृतका के नाम बताए जा रहे हैं। और पूरे मामले में पुलिस ने सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी सुनील, ये जो बाइक सवार लोग थे, 4 लोगों जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, वो चारों लोग क्या बाइक पर बैठे हुए थे? और जो DCM है उसमें कौन लोग थे? क्या कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है इस हादसे में? देखिए, अभी तक घायल होने की अन्य किसी की खबर नहीं है। और ये जो बाइक सवार थे मृतक चारों, वो एक ही बाइक पर सवार बताए जा रहे हैं। जी बने रहिए हमारे साथ सुनील, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली उझानी में थाने में दरोगा पर जानलेवा हमले का आरोपित सिपाही का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जेल जाना तय माना जा रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो सिपाही की बर्खास्तगी की भी तैयारी चल रही है और दोनों का बरेली मिशन हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। पूरे मामले में मुख्यालय नजर बनाए हुए है। बता दें कि बीते शुक्रवार की सुबह यह हमला हुआ था। कोतवाली का सिपाही 10 दिन का अवकाश मांग रहा था, मगर 3 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया। ये बेसिकली उझानी थाने का मामला है, जहाँ पे कांस्टेबल थे हमारे और एक SI थे राम अवतार, कांस्टेबल ललित थे। तो इन दोनों के बीच में छुट्टी को लेके कुछ कहा सुनी हुई। छुट्टी बेसिकली 3 दिन की सैंक्शन कर दी गई थी कांस्टेबल की, लेकिन वो ज़्यादा मांग रहा था और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। उसी में उसने, जो कांस्टेबल था, उसने अपना आपा खो दिया और स्वयं को गोली मार ली, जो कि उसके कंधे के पास लगी, और SI को भी गोली मार दी। उसी में SI को जो गोली लगी है उसके दोनों पैरों के बीच में लगी। फ़िलहाल दोनों कॉन्शियस हैं। SI की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, जो कांस्टेबल हैं वो नॉर्मल हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ आए थे जिला अस्पताल में। यहाँ पे उनको प्राइमरी उपचार के बाद रिफ़र किया गया है बरेली में मिशन हॉस्पिटल में हमारी बात हो गई है। वहाँ पे CMO से भी, जिलाधिकारी से भी बात हो गई है। वहाँ इनको जाते ही तत्काल इनका उपचार वगैरह की व्यवस्था कर दी जाएगी और होपफुली दोनों। लगातार हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, खाकी ही खाकी की दुश्मन बन गई है, क्या वजह पता चल पाई है कि किस वजह से सिपाही ने दरोगा को गोली मारी थी? जी, दरअसल अभी तक छुट्टी और कोई अब टिप्पणी को लेकर जो उच्च अधिकारी DIG बरेली पहुंचे थे राजेश पांडे, उनकी जो जांच में अब तक निकलकर सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो है कोई टिप्पणी भी बजा रही, जो सिपाही ने थाने के अंदर 9 राउंड फायरिंग की, जिसमें जो है 5 राउंड हवाई फायरिंग बताई और 2 गोली खुद के मारी और 2 दरोगा के, जो कि प्रभारी इंचार्ज थे। वो 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं दे सकते थे, ऐसा कहा जा रहा है। और सिपाही जो है 10 दिन की छुट्टी मांग रहा था। हमारे सोर्सेज इधर ये भी बता रहे हैं कि अस्पताल से दोनों ही डिस्चार्ज होने के बाद जो है सिपाही की बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। वही जो है जेल जाना भी तय है सिपाही का। ठीक। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गोंडा से है, जहां सिरफिरे युवक ने जमकर तांडव मचाया है। सिरफिरे ने अपने ही परिवार पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार से भाभी को मौत के घाट उतारा। मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बचाने आए पड़ोसी पर भी तलवार से सिरफिरे ने हमला किया और हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती है। हालांकि 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हत्या आरोपी सिरफिरा मौके से फरार हो गया है। शहर के पौष इलाके आवास विकास की ये वारदात है, जहां पर एक सिरफिरे ने अपने ही परिवार पर तलवार चला दी। कपड़ा पहना के फिर नीचे आई तो बीच वाले में आई, वैसे ही मेरे चाचा कितना मोटा लकड़ी का डंडा लेके सबको खींच के मारने लगे। मम्मी को सबसे ज्यादा लगी, बाबू भी मेरा था, उसको ज्यादा लगी, मम्मी और बाबू को लगी। वो लोग रोने लगे, गुप्ते तक चिल्लाने, तो मैं डर गया, मैं दौड़ के गया बीच वाले में। वैसे वो इतना तेज मारे कि हल्का सा मुझको लगा, मेरा पूरा कट। और फिर मैं दादी को बुलाया, दादी को भी उन्होंने मार दिया, उनका पूरा सर फट गया। फिर मैं डर के नीचे गया, डंडे से कितने मोटे लकड़ी के, मैं नीचे गया और सबको बुलाया, कॉलोनी वालों को। फिर उसके बाद मुझको नहीं पता चल, लोग मुझको ले आए थे। हमारे घर के पीछे मकान नंबर 517 में 2 भाई
और भाभी और उनकी माँ और 2 बेटे रहते थे। छोटा वाला भाई अपनी भाभी को मार दिया, माँ को घायल किया और दोनों भतीजों को घायल करके फरार हो गया। एक बाका से किया जो पुलिस के कस्टडी में है, और मोहल्ले के लोग बचाने भी आए, शुक्ला जी, उनको भी घायल किया। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां कोरोना को लेकर एसएसपी सख्त। कोविड-19 अधिनियम के तहत जिले में कार्रवाई हुई है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर 377 चालान किए गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है और बाइक पर बिना मास्क यात्रा करने पर वसूला गया यहां पर शुल्क, और कार्रवाई में वसूले गए 43,500 रुपए। शमन शुल्क एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश भी दिए हैं। अनलॉक के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने ये दिशा निर्देश अपनी तरफ से दिए हैं। अनलॉक के नियमों का जो भी कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में कोरोना को लेकर अब एसएसपी सख्त। कोविड-19 अधिनियम के तहत जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में 43,500 रुपए शमन शुल्क वसूले गए हैं। एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर ये चालान हुए हैं। बता दें कि जिले में 4 पहिया वाहन और साथ ही बाइक, जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए लॉकडाउन के दौरान घूमेगा तो बड़ी कार्रवाई उन पर होगी, चालान उनके काटे जाएंगे। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ से है, जहां विद्यालय की दीवार में टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त शराब के नशे में युवक की मौत हो गई है और हादसे के वक्त जो युवक था वो शराब के नशे में था। युवक घटना की सूचना पर आपको बता दें कि युवक की मौत इस पूरे वारदात में घटना में हो गई है और घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची मौके पर। युवक की मौत की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बीबीपुर गांव का ये मृतक बताया जा रहा है। विद्यालय की दीवार पर बाइक घुस गया लेकर ये युवक और उस वक्त शराब के नशे में था। हालांकि इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। बीबीपुर गांव का ये युवक बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और हादसे के वक्त शराब के नशे में मृतक युवक था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच चल रही है। बीबीपुर गांव का ये युवक बताया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गाजियाबाद से है, जहां मेरठ मेडिकल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव बदल गया। अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों को पता चला कि शव बदला हुआ है। गाजियाबाद के गुरुवचन लाल का ये मामला है, जहां पर शव बदल गया। पिछले दिनों मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था, बाद में गुरुवचन लाल में हो गए थे कोरोना पॉजिटिव और कल गुरुवचन लाल की मौत भी हो गई थी। गुरुवचन लाल की जगह परिवार को दूसरा शव दिया गया। तो बड़ी लापरवाही है अस्पताल की, और जिसकी वजह से युवक जिसका शव था वो बदल दिया गया। जब परिजनों ने देखा तब पता चला कि ये शव बदला हुआ है। बॉडी लेने गए थे फादर की अपने वहाँ पर मोर्चरी में, मतलब शव गृह में केवल एक ही बॉडी थी, वो फादर की थी होगी। उसमें हमारे पिताजी का नाम लिखा हुआ था, उस पर ऊपर लिखा हुआ था साहब कि चेहरा ना देखें। इसलिए हम उन्हें घर ले आए थे, मतलब शमशान घाट ले आए, मोदी नगर ले आए और यहाँ इनका दाह संस्कार करने लगे। जब दाह संस्कार करा तो जब लास्ट में जब मोहानी देने से पहले हमने कहा चलो चेहरा देख लेते हैं, तो हमने चेहरा जब देखने लगे तो वे किसी और का शव था। ये हमारे पिताजी